हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जय। उपदेशामृत की जय। बहुत दिन हो गए उपदेशामृत का गैप हो गया है, तो मुझे आशा है कि आप सब लोग भूल गए होंगे। है ना, बट नेचुरल है, भूल जाते हैं, क्या करें। यही तो समस्या है, जीव की सबसे बड़ी समस्या यही है, भूलना, भूल जाते हैं भगवान को। यहाँ तक कृष्ण को हम भूलते हैं तो बाकी तो फिर क्या बात है ना। तो हम फिर से आपकी नोट को रिवाइज करवाएंगे, जो नोट्स आपने निकाल रखे हैं एक बार रिवीजन करिए उसका, जो कुछ भी बोल सकते हैं बोलिए। क्या हुआ था, चलो क्रोध के ऊपर ही बोलिए, बाकी इतना सोच जाने। लेटेस्ट क्या है, क्रोध ना, क्रोध पे चर्चा करेंगे, रिवीजन। क्रोध के कारण पूरी दुनिया अस्वस्थ है। हृदय शुद्ध न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यस, ऐसा कुछ बिना देखे कुछ एक आध वाक्य याद आता है, एक आध सेंटेंस, ज्यादा बिना देखे। क्रोध होगा तो एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, क्रोध को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रोध मेरा पॉजिटिव है या इट्स लविंग है होना चाहिए। जब भी क्रोध क्रोध आता है तो दो प्रश्न प्रश्न अपना पूछना चाहिए। क्या, एक इट इज अ पॉजिटिव है, पॉजिटिव और इट इज अ लविंग। इज इट लविंग? यस, तो ओरिजिन और पर्पस जानना जरूरी है। यस, क्रोध का ओरिजिन एंड पर्पस जानना जरूरी है। क्रोध डिस्ट्रॉय पर्सनालिटी। यस, क्रोध से भय पैदा होता है। क्रोध से भय। हाँ, क्या, क्रोध दुर्बलता का लक्षण है। यस, और हाँ, क्या, इंटेंशन ऑफ एंगर। हाँ, इंटेंशन क्या होता है, एंगर का इंटेंशन क्या है, दैट मैटर्स। और पहले तो मूल उद्देश्य का पता लगाइए। हाँ, उद्देश्य का पता लगना चाहिए। पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि दैट आई एम एंग्री। यस, एंगर को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। शांत होने की विकल्प नहीं। यस, क्रोध को शांत करने के विकल्प ढूंढते रहना चाहिए। ऐसा नहीं, वैलिडेट नहीं करना चाहिए क्रोध को, नहीं, इट्स वैलिड नहीं है, तो शांत करने का उपाय ढूंढना चाहिए। क्रोध आया तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना चाहिए। नोट्स जब निकालते हैं तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। 2-4 दिन में एक बार तो करना चाहिए, रोज दिन को, हैं? और क्रोध को लपेटने के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध को हाउ टू सॉल्व क्रोध? हाउ टू सोल, हाँ, सोल कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। एक्सेप्ट आई एम एंग्री। यस, वो तो हो गया। Should pray to Krishna when you get angry that help me. प्रेयर मस्ट है। प्रेयर जो कितनी प्रेयर, 2 या 3 प्रेयर बताई थी, 2 तो प्रेयर बताई थी डेफिनेटली। हाँ, वो प्रेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भूल के चलेगा, प्रेयर भूलना नहीं है। प्रेयर को याद करना है। लिखा है सबने, प्रेयर्स लिखा है, उसको रोज पढ़ा करिए, है ना। मोबाइल में फोटो निकाल के रख दीजिए, कोई मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, नोट्स में नहीं मिलेगा तो मोबाइल में वो प्रेयर का फोटो निकाले, वो उठे बैठे, ऑफिस में गए, कहीं कुछ गए, कोई कहीं बैठे है, वेटिंग में है ना। पढ़ता 1 सेकंड तो नहीं लगता है पढ़ने में, 10 सेकंड लगता है वो, लेकिन और तत्काल सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हो गया। ग्रोथ मध्ये लीडर मॅनेजमेंट ले लिए
हाँ, क्रोध इज वेरी मच एक्सटर्नल, इनर मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। इनर मैनेजमेंट होता है तो क्रोध को समझ सकते हैं, उसको शांत भी कर सकते हैं। ज्यादातर बीमारी भयभीत होने से होती है। हाँ, भय की वजह से। यस, भय की वजह से और क्रोध की वजह से बहुत सारी फिजिकल डिजीज, बीमारियां लग जाती हैं पीछे। और मूल उद्देश्य को जानना चाहिए क्रोध। और Find out ways to be in peace when you get angry. How to यस overcome. यस यस यस, शांति का प्रयास करना चाहिए, पैसिफाई करने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध को वैलिड नहीं करना चाहिए। हम लोग तो ज्यादातर ये बोलते हैं, तो क्रोध हुआ तो क्या हुआ, सही तो हुआ, मेरा तो सही था। जितनी बार आप क्रोध को वैलिड करते जाएंगे उतना 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा प्रवृत्ति क्रोध वाला हो जाएगा। साधारण भी बात करनी होगी तो हमारा आँख नाक कान सिकुड़ जाएंगे मतलब गुस्सा आएगा तो, क्रोध आएगा तो। और पॉजिटिव क्षमा करना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए, सिस्टमेटिक कार्यवाही करना चाहिए। हाँ, प्लान करना चाहिए क्रोध को, या किसी इंसिडेंट कोई हुई है तो उसके ऊपर यदि क्रोध प्रकट करने से बजाय क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिक उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए। और Loving confrontation with constructive action. हाँ, कंस्ट्रक्टिव एक्शन होनी चाहिए। और अभी तक एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताया आपने, एक शब्द यस, दिस चैप्टर इज ओवर फॉर मी, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। कृष्ण को प्रार्थना करके बोलना चाहिए, नो दिस इज ओवर, ये अगेन एंड अगेन नहीं होगा, ये सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। यस, और चार ये है पश्चाताप का भाव, if you can't do anything, यस and forgiveness, यस gratitude, यस and love. यस, वेरी राइट, एकदम सही है। चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है, आई एम सॉरी, मतलब रिपेंटेंस, पश्चाताप होना चाहिए। फिर फॉरगिव करना चाहिए, क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्षमा मांगनी भी चाहिए, और कोई हमको क्षमा के लिए आता है हमारे पास तो उनको क्षमा करनी भी चाहिए, फॉरगिवनेस। देन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। देन लव, चार बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद क्या हुआ था, Two level of Krishna consciousness. यस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 levels ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिना देखे बताइए तो कोई 2 level ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। Thinking about थिंकिंग अबाउट कृष्णा, And second is How what Krishna- what Krishna is How thinking. Krishna- what Krishna is thinking about me, we have to think that what Krishna is thinking about me. क्या सोच रहे हैं कृष्ण हाँ। हमारे Yes, these are 2 levels of Krishna consciousness. और restrain, कहते ये नहीं लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, एक ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण, क्या है, रिस्ट्रेन। तो काफी कुछ आपको पता है, रिवाइज करते रहिए। सो आज हम देखेंगे वाचो वेग मनस क्रोध वेगम जीवा वेगो उदरोपस्थ वेगम। तो इसमें भी उदरोपस्थ वेगम, ये 2 आज हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे जीवन से एकदम कनेक्टेड है, रोज के जीवन से कनेक्टेड है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, जिह्वाति प्रभातिन्या जनो रसविमोहितः मृत्युं मृच्छति यसत बुद्धिर्मिनातु बलिशै यथा। जिस तरह जीव का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीव की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है।
श्रीमद् भागवतम 11 कैंटो 8 चैप्टर 19 श्लोका 11, 8, 19। परपोर्ट में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। परपोर्ट में बताया कि मछली की तरह कुछ लोग जीवा की तुष्टि के लिए पागल हो जाते हैं, दे बिकम मैड। जीव का जो संतुष्टि है, टेस्ट, और जब वो टेस्ट मिलती है तो वो इतना वो टेस्ट के पीछे पागल हो जाते हैं कि पेट भर जाते हैं, तब भी उनको पता नहीं चलता है। ओवरफ्लो होता है फिर भी पता नहीं चलता है, भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। उधर का उनको कोई क्या कॉन्शियसनेस या सचेत नहीं रहते उधर के प्रति, इतने टेस्ट के पीछे पागल हो जाते हैं। तो भागवतम में कहा गया है, जब व्यक्ति इस प्रकार से मोहग्रस्त होकर उधर का कंट्रोल नहीं समझता है, अर्थात पेट का कंट्रोल नहीं समझता है, टेस्ट के पीछे, जीवा के पीछे पागल की तरह लगा रहता है मोहग्रस्त होकर, तो ऐसी आदत उसकी जीवन भर चलती यदि रहती है तो उस आदत के कारण वह व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको विवेक ही नहीं रहता है, विवेक शून्य हो जाता है, सोचता ही नहीं है। जैसे मछली पकड़ते वक्त वो मछुआरा क्या करता है, वो कांटा होता है उसको आटा लगाता है या ब्रेड लगा देता है और वो पानी में छोड़ता है। तो पहली बार खाती है, वो अच्छा लगता है, फिर दूसरी बार जब वो देखते रहे, वाह तो बहुत बढ़िया है, वो खाते जाती वो ब्रेड खाते जाती है। अंततः एट द एंड ऑफ द ब्रेड क्या है, कांटा है, खिला है, वो उसके मुंह में अटक जाता है, उसको फंस जाता है। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि उसी प्रकार से जब व्यक्ति टेस्ट के पीछे लगा रहता है तो एक समय ऐसा जीवन में आता है कि वो विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन का अर्थ क्या है, नो विजडम, उसका विवेक खत्म हो जाता है, अर्थात वो अपने जीवन में जो शुद्ध ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, इसका आचरण कर नहीं पाता है। वो जो ज्ञान प्राप्त किया है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। जब आध्यात्मिक स्तर पे निर्णय लेने का समय आएगा, वो आध्यात्मिक स्तर पे निर्णय लेने में असमर्थ रहेगा, वो ले नहीं पाएगा निर्णय, क्योंकि विवेक खत्म हो गया है। क्यों? टू मच ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने से। फैक्ट है श्रीमद् भागवतम में कहा है। सो आप देखिए, कुछ क्षण के तृप्ति के लिए खाना है कितने ये जीवा का जो टिप है, हमारे जीभ का जो टिप है ना, टॉप पोर्शन, टिप एकदम, टेस्ट का अनुभव केवल वहीं पे है। वो कितना 2 सेंटीमीटर होगा, 2-3 सेंटीमीटर होगा। 2-3 सेंटीमीटर के अंदर यदि कोई फूड चला जाता है, नो टेस्ट, तो टेस्ट कितनी क्षणिक है। लेकिन वो क्षणिक टेस्ट के पीछे लोगों ने बड़े बड़े कत्ल खाने खड़े कर दिए, हजारों पशुओं को, पक्षियों को मार मार के खाया जा रहा है। हाँ? विवेक कहाँ रह गया? नो विजडम। तो इसलिए शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से मछली को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार से ये जीव आत्मा भी अपना विवेक खो देने के कारण इस भौतिकता के गर्त में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता जाता है, प्रताड़ित होते जाता है। तो इसलिए इवन तात्पर्य में तो यह भी कहा गया है कि वेदों में वर्णित भोजन, जो वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, यदि हम ऐसा भोजन भी यदि करते हैं तब भी धोखा है, तब भी धोखा है। वेदों में वर्णित है, समझिए कि आपने शाक खाना चाहिए, सब्जी रोटी खाना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, ये सब पत्रम पुष्पम खाना चाहिए, ऐसा सब खाना चाहिए, ऐसा वेदों में वर्णित है। परंतु हम यदि वही केवल खाते हैं ना, तो समझिए कि वो भी धोखा है, शास्त्र में वर्णन है। तो
क्या होता है, कई बार हम बाहर खाते हैं, भोग नहीं दिखाते हैं, भगवान को प्रार्थना नहीं करते। हमने जैसे पहले कहा था पूर्व में कि प्रार्थना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ऐसा भगवान के सामने गिलास रखेंगे पानी का, और जो मंत्र बताए गए भोग मंत्र, आप भोग मंत्र बताइए, बोलिए, और वो कर्टन बंद करिए, 10 मिनट रखिए। 10 मिनट के बाद यदि आप वाटर की डेंसिटी चेक करेंगे तो आपको चेंज मिलेगी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आप भोग लगा रहे हैं, ध्यान से एकदम शुद्ध मन से सारे जो भोग मंत्रास है सब 3-3 बार बोल के आप प्रणाम किए हैं, शुद्ध भाव आपने, जो हमने 4 बातें बताई है, सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड। यदि हम ग्रैटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता के भाव से कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं कृतज्ञता के भाव से, और आप 10 मिनट भगवान को ऑफर करिए, भगवान में प्रसाद के ऊपर अपना दृष्टिक्षेप करते हैं, देखते हैं भगवान को, भगवान उस भोग को, और देखने के बाद जब हम वो उसके यदि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेक करेंगे तो ये पता हो जाएगा कि सभी सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गए। इतना बड़ा फर्क पड़ता है प्रयास का। सो महत्व की बात क्या है? महत्व की बात यह है कि हम जो भी वेदों में वर्णित भी यदि केवल वेजिटेबल खाते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो वो भी धोखा है। क्या खाना होगा हमको? प्रसाद। भगवान को भोग दिखाकर हमको प्रसाद पाना होगा, क्योंकि हमको शुद्ध भोजन चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, भोजन ये भगवान की कृपा है। दूसरा प्रश्न इसमें आ सकता है ये कि भगवान का भोजन, भगवान का प्रसाद है, हमको प्रसाद मिला है, तो प्रसाद मिला है तो कितना भी खाए क्या? प्रसाद है, खाओ खाओ खाओ, यहाँ तक आ तो भी खाओ, प्रसाद है, कृपा है, खाओ, कितना खाओ, प्रसाद है तो खाते ही बैठो, ऐसा है क्या? उधर इसलिए है ना, रूप गोस्वामी पाद ने इस श्लोक में लिखा है, उदर का वेग, उसकी कंडीशन समझो, उधर की कंडीशन को समझना होगा। यदि पेट में बहुत ज्यादा खाया जाता है तो उसका प्रेशर हृदय पे आता है। अपर पोर्शन जो है हमारे पेट के ऊपर की जो बॉडी है, उसके ऊपर अंदर बहुत खिंचाव निर्माण होता है। इतना सारा पेट में तो खींचेगा वो सब, सबका वजन आएगा ऊपर के पार्ट पे, है ना, स्ट्रेच होगा वो सब, तो इट्स नॉट गुड। तो भागवतम में कहा गया है कि अधिक खाने से कृत्रिम रूप से भरा पेट कामेंद्रियों पे भी बल डालता है। तो यदि पेट भरा हुआ है तो अपर बॉडी नीचे खिंचाव आ जाती है और लोअर बॉडी के ऊपर बहुत सारा बल आ जाता है। तो हमारे नीचे का पूर्ण लिवर्स, ये जो है किडनी वगैरह, ये सब एकदम भयंकर बल उसके ऊपर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो ये फिर इसलिए इसमें स्पेशली कहा गया है कि पेट, व्यक्ति जब बहुत ज्यादा खा लेता है तब उसका डेविएटेड माइंड, अनसेटल्ड माइंड हो जाता है, उसकी कामेंद्रिया जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग या डेविएटेड हो जाती है। तो इसलिए बहुत नहीं खाना चाहिए, भले ही प्रसाद क्यों ना हो, जितना आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। कोई सोचे प्रसाद है तो रसगुल्ला, गुलाब जाम सब है, मंदिर में कभी कभी फिस्टिंग होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सब होता है, सब खाओ। डायबिटीज है तो क्या हुआ, प्रसाद ही खाना चाहिए। हाँ, सब खा लेते, कोई मर्यादाएं नहीं रखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इससे यदि इस प्रकार से व्यक्ति इतना खाएगा तो डेफिनेटली उसका मन डिस्टर्ब होगा, कामेंद्रिया डिस्टर्ब करेगी, और यदि ये सब डिस्टर्ब होगा तो इससे मनुष्य जो है उच्चले स्तर से निचले स्तर पे आ जाएगा। बोलने के लिए तो भक्ति मार्ग में है, लेकिन सोच ऐसी है कि वो फॉलन टाइप ऑफ थिंकिंग है, निम्न स्तर की सोच है, तो व्यक्ति निम्न स्तर पे आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो प्रसाद भी खाना है तो मर्यादा में खाइए, आवश्यक है उतना ही पाइए। सो इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड भोजन करने से
निम्न स्तर पे व्यक्ति आ जाता है और आध्यात्मिक जीवन उसका धीरे 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 नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। प्रसाद के प्रति आकर्षण होना चाहिए, लेकिन प्रसाद हमने कितना लेना चाहिए इसकी मर्यादा होनी चाहिए। और हमारी योग्यता क्या है, कितना प्रसाद लेने की, कौन सा प्रसाद लेने की, हमारी हर एक की एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। भाई आई एम क्वालिफाइड टू इट ये प्रसाद, यू आर क्वालिफाइड टू इट वो प्रसाद। तो अपनी जो मर्यादाएं हैं, हमारी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रसाद लेना चाहिए। मान लो डायबिटीज है और मंदिर में खीर है, और भक्त तो अगर खीर है प्रभु जी लो प्रसाद है, अब बोलो प्रसाद है तो क्या करेंगे? और कोई भक्त जी प्रेम से कटोरा भर लाया खीर, तो फिर क्या करोगे? टेम्पल प्रेसिडेंट। हाँ, फिर क्या करेंगे? हाँ, तो उस समय बड़ा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, ये मैं प्रसाद तो पाऊंगा, पर खीर का प्रसाद पाने की मेरी योग्यता नहीं है। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू हैव खीर प्रसादम, बट आई कैन हैव अनदर प्रसादम। मेरी उसकी योग्यता है, वो मैं ले सकता हूँ। तो अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी मर्यादा से प्रसाद पाना चाहिए, तो तब जाके हमारा जो है फॉल डाउन नहीं होगा। नहीं तो हम निचले स्तर पे आएंगे, निचले स्तर पे आने से आध्यात्मिक जीवन धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में और श्लोक है, इंद्रियाणि जयत्यांशु निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते। उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीभ के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या कहा गया है? उपवास के द्वारा। पहला शब्द क्या है? उपवास। उपवास के द्वारा, आज उपवास नहीं है, डोंट वरी। उपवास के द्वारा विद्वान पुरुष क्या करते हैं? जीभ के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं। जीभ को तो करते ही है उपवास करने से, लेकिन क्योंकि जीभ को अपने वश में कर लिया है, तो सारे इंद्रिया वो वश में कर लेते। कौन? विद्वान पुरुष। वो विद्वान कैसे? जो उपवास करते हैं। उपवास करके विद्वान पुरुष क्या करते हैं? अपने जीवा को कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ में सारे इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और इस प्रकार से स्वानेंद्रियों को, अपने स्वयं के इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा से ये लोग मुक्त रहते हैं। नहीं तो हमेशा ऑल द टाइम हमारी टंग को कुछ ना कुछ तो चाहिए। कितना भी पेट भरा, फुल भरा हुआ है, पेट एकदम फुल भरा हुआ है, और रसगुल्ला आ गया, तो फिर एक का तो जगह होता ही नहीं भी हो तो होगा, तो पेट को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच करके एक को ढकेल देते हैं अंदर। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिसको उपवास की आदत है, जिसके ऊपर उपवास का संस्कार, उपवास है ना, ऐसा नहीं 15 दिन में ओनली एकादशी बस हो गया, ऐसा नहीं। उपवास अर्थात जिसने अपनी दिनचर्या को फिक्स किया है, उसने जीवा को फ्री छोड़ के नहीं रखा है कि भाई दिन भर में जितनी बार जब भी कुछ भी खाने को आया, अच्छा आया, पसंद का आया, स्वानेंद्रिय की तुष्टि करने वाला आ गया तो ले लो, कितने भी बजे आए, कभी भी आए, खाने के बाद भी आए, सोते हुए आए, कभी भी आए, यदि आ गया पसंद वाला तो उसको ले लो। ऐसा नहीं। उपवास जो फास्टिंग होता है, एकादशी का होता है, अदर तिथि का होता है, वो उपवास तो वही है, परंतु रियल उपवास क्या है कि मैंने खाने का एक नियम बना हुआ है। इस समय खाएंगे, फिर इतने समय नहीं खाएंगे, चाहे कुछ भी, सोना भी कोई खिलाए नहीं खाएंगे। तो वो भी एक उपवास का ही प्रकार है। ऐसे लोगों का क्या बताया गया है? ऐसे लोग स्वानेंद्रियों को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से मुक्त रहते हैं। वो हमेशा उधेड़पुन में नहीं रहते कि अब कैसा मैं टेस्ट को एंजॉय करूं, है ना, टेस्ट मिले नहीं, मेरा टाइम नहीं है, दैट्स इट, खत्म। तो उपवास का इसलिए संस्कार, प्रैक्टिस, सराव हमको होना चाहिए, फास्टिंग करते रहना चाहिए।
फास्टिंग करते रहने से जीवा पे कंट्रोल होता है, जीवा पे कंट्रोल होगा तो इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो हमारा निम्न स्तर पे हम नहीं जाएंगे, हमारे आध्यात्मिक जीवन को हम बचा लेंगे, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन संकट में आ जाएगा। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जीवन में करने पड़ेंगे आगे जाके। अभी से यदि हम ठीक ठीक से चलते हैं तो आगे हमारे लिए समस्याएं खड़ी नहीं होगी, तो आगे और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होगी, शारीरिक मानसिक। तो इसलिए परपट में कहा गया है प्रसाद यदि हम पाते हैं, ओनली प्रसाद ही खाते हैं, तो प्रसाद पाने से हमारा हृदय धीरे 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 शुद्ध होते जाता है, स्लोली स्लोली। प्रसाद खाते रहो, खाते, सालों से प्रसाद ही खा रहे, एक दिन आएगा आपको रियलाइज होगा कि हृदय बहुत शुद्ध हुआ है, एक अवेयरनेस आ जाएगी। अवेयरनेस कहते हैं ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति हम अवेयर हैं, हम जानते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं सब बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अवेयर हूं, अवेयरनेस है ना। अवेयरनेस अर्थात उसमें इन्वॉल्वमेंट, कोई कार्य आपको करना है मान लो, तो कोई कार्य करते वक्त जिस प्रकार से कोई आपके पसंद का कार्य है ना, मान लो किसी को सिनेमा जाना है, हाँ सिनेमा जाना है तो अवेयरनेस देखिए, और मंदिर जाना है तो अवेयरनेस देखिए। आपकी बात नहीं पर जनरल पब्लिक की बात बता रहे। सिनेमा के लिए फुल अवेयर होते हैं, क्या क्या प्लान है एकदम फुल, और मंदिर जाने के लिए होता है तो कोई बुलाएगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं है। सिनेमा के लिए किसी को बुलाने की जरूरत है नहीं है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, अवेयर है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो जैसे हमारे अंदर अब भगवान कृष्ण के प्रति हम अवेयर हैं, कॉन्शियस है, अर्थात हम इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम इन्वॉल्व है, रियली इन्वॉल्व, अवेयर है, इन्वॉल्व है, ये बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार से जब हृदय व्यक्ति का धीरे 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 शुद्ध हो जाता है, तो वो व्यक्ति एक स्टेज ऐसी जीवन में आती है कि वो व्यक्ति सरल और संयमी बन जाता है। It becomes simple and patient. Patient मतलब संयमी बन जाता है, courageous बन जाता है, धैर्यशाली बन जाता है, उसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है। सहन शक्ति नहीं होना, इसका अर्थ क्या है? हृदय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय शुद्ध होने का अर्थ है सहनशीलता है, हृदय शुद्ध नहीं है का अर्थ है सहनशीलता नहीं है। तो जब प्रसाद खाने से धीरे 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 हृदय जैसा शुद्ध होते जाता है, वैसे 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 प्रोपोर्शनेटली हमारा संयम, सहनशीलता बढ़ती बढ़ती जाती है। सहन शक्ति कहा गया उसको, है ना। सहनशीलता को क्या कहा गया? शक्ति, इट्स अ पावर, हाँ इट्स अ पावर। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है वैसे वैसे सहन शक्ति बढ़ती है। यदि सहन करने की क्षमता नहीं है तो समझो हृदय में बहुत गंदगी पड़ी है, बहुत बहुत इम्प्यूरिटी है हृदय, सो मच, नो ग्रेटिट्यूड, सिंप्लिसिटी नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे हृदय को शुद्ध करना अनिवार्य होता है। भक्ति मार्ग से ही वो हृदय शुद्ध हो सकता है। और हृदय शुद्ध करने का फिर से एक बार बताता हूँ, पहला ही स्टेप है, प्रोसीजर है, वो क्या है? प्रसाद, नियंत्रण होना। प्रसाद कब खाए, कैसे खाए, कितना खाए? प्रसाद है तो कभी भी खाए, ये भी ठीक नहीं है। किसी सिचुएशन के अनुसार कभी खाना पड़ा ठीक है, परंतु वो हैबिट नहीं होनी चाहिए, है ना। वो हैबिट नहीं होनी चाहिए, कभी भी खाने की हैबिट नहीं होनी चाहिए।
जब हमने एक इस क्लास की शुरुआत की थी उस समय वो बायोलॉजिकल क्लॉक बताया था, सबको याद है? हाँ। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना बहुत आवश्यक है। बायोलॉजिकल क्लॉक और यूनिवर्सल क्लॉक दोनों को हमने कोरिलेट किया था, हाँ? बायोलॉजिकल क्लॉक एंड यूनिवर्सल क्लॉक, उसके अनुसार यदि चलते हैं तो हमारा सब कुछ, सारी इंद्रियां नियंत्रित रहेगी। यदि उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो सारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएगी। जीवा अनकंट्रोल्ड, उदर अनकंट्रोल्ड, तो एवरीथिंग इज अनकंट्रोल्ड। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि जीव का कार्य विविध प्रकार के रस से अपने को तृप्त कराना है। भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट, वो टेस्ट से अपने को वो क्या करते से मधुर टेस्ट, आम्ल, कटवा, खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन, ये सब जो टेस्ट है, तो जीवा क्या करती है? हमको भिन्न भिन्न टेस्ट करवाती है, भिन्न भिन्न अनुभव करवाती है। तो ये टेस्ट के पीछे हमने बहुत ज्यादा भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्षणिक है, वेरी टेम्पररी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं इसी श्लोक में, 11वां स्कंद 8वां अध्याय 20वां श्लोक 11:8-20 श्रीमद् भागवतम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करने से व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति के 12 रसों से मुक्त हो सकता है। बहुत सुंदर बात है। वृंदावन के 12 वनों में यदि कोई भ्रमण करेगा तो भौतिक जीवन के जो 12 रस है, जो 12 रसों ने हमको बांध के रखा हुआ है, वो भौतिक जीवन के 12 रसों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वृंदावन के 12 प्रमुख वन हैं और हमारे रस भी 12 है। 5 मुख्य है और 7 गौण है। भौतिक मटेरियल रिलेशनशिप, भौतिक संबंधों के 12 प्रकार के विभाग है। मटेरियल रिलेशनशिप जो है, ये भौतिक संबंध जो है, इसके कितने प्रकार है? 12 प्रकार है भौतिक संबंध, मटेरियल रिलेशनशिप। और वृंदावन के मुख्य वन कितने हैं? 12 वन, 12 वन है। तो वो 12 वनों में यदि भ्रमण करेंगे तो ये 12 रसों से मुक्ति हो जाएगी। वृंदावन धाम की जय। तो अभी हम करने वाले हैं, पूरा ही कराएंगे। 24 दिसंबर से हम जब करेंगे ये 12 वन, हाँ मोस्टली हो ही जाएंगे, मोस्टली हो जाएंगे। तो 12 जो हमारे शत्रु इन द सेंस जो हमको स्क्वीज करते रहते हैं, भौतिक जीवन में हमको ट्विस्ट एंड टर्न करते रहते हैं, इनसे मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का यह स्टेटमेंट है। क्लियर? तो भौतिक संबंध जो है, मटेरियल रिलेशनशिप जो है, इसके 5 प्रमुख प्रकार है और 7 गौण है। तो 5 प्रमुख रस कौन से हैं? रिलेशनशिप के 5 प्रमुख रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 मुख्य रस है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी इसका बहुत वर्णन है पूर्ण प्रकार से। जब भगवान मथुरा में आते हैं तो भगवान का मथुरा में जो प्रवेश है उस क्रीड़ांगण में, तो उस समय भगवान को जब वो देखते हैं, वहां पे सब उपस्थित होते हैं। वहां गोपियां है, वहां मथुरावासी है, वहां राजे लोग आए हुए हैं, वहां कृष्ण के मित्र है, सब आते हैं वहां पे।
और वे सब कृष्ण को देखते कि अरे कृष्ण और बलराम इतने छोटे छोटे बालक कंस के साथ युद्ध करने के लिए आए, कितनी भयंकर अवस्था है। तो मथुरावासी जब देखते हैं तो वो कृष्ण से क्या संबंध लगाते हैं, गोपियां जब देखते हैं कृष्ण को वहां से तो उनको क्या भाव का अनुभव होता है। कृष्ण के जो चाचा वगैरह वहां पे होते हैं वो जब उनको देखते हैं उनको क्या अनुभव होता है। तो किसी को वात्सल्य का अनुभव होता है, किसी को साख्य का अनुभव। जो सखागण बोलते हैं अरे ये तो मेरा मित्र है, कैसा होगा, तो छोटा सा कृष्ण है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा सखा है, कैसे युद्ध करेगा कंस के साथ, नहीं करेगा, ऐसा सखागण देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, जो रिलेशन भौतिक संसार में भी होते हैं। तो ये रिलेशनशिप के 5 प्रमुख प्रकार हैं और हम लोग ये प्रकार में ही फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बैलेंस नहीं कर सकते, हमारा सब इम्बैलेंस रहता है ना। 5 प्रमुख है ये इम्बैलेंस होते हैं। और जो 7 गौण प्रकार है वो 7 गौण प्रकार क्या है? हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, शौर्य, क्रोध, भय, और एक आता है विभित्सता। विभित्सता का इंग्लिश में अर्थ घासलीनेस, भयंकर टाइप ऐसे। तो ये 7 गौण रस है। टोटल कितने टाइप से रिलेशन बनाते हैं हम? ये 12 टाइप से रिलेशन बनाते हैं। 5 मुख्य, 7 गौण। भौतिक जगत में देखिए ऐसे होता है, रिलेशनशिप में क्रोध करते हैं तब भी रिलेशन रहता है है ना। तो बहुत सारी इस प्रकार से 7 प्रकार से ये होता है। तो वृंदावन के 12 वनों में यदि हम भ्रमण करते हैं तो ये 12 रसों को हम क्या कर सकते हैं, बताया गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं 12 वनों में भ्रमण करने से ये 12 रसों को हम पुनः आध्यात्मिक बना सकते हैं। ये 12 रस क्या हो जाएंगे? स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, जब ये 12 रस हमारे अंदर आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हम इन एंजाइटीज, प्रेशर्स, फ्रस्ट्रेशंस, टेंशंस, इम्प्यूरिटी, फॉल डाउन, इससे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे सारे जो इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारे स्वभाव गुण हैं, वो क्या हो जाएंगे? स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आगे कहते हैं कि केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही भौतिक इच्छाओं को त्यागा जा सकता है। मान लो बहुत खाने की इच्छा हो रही है, मतलब खाने के बाद बहुत खाने की, बहुत ज्यादा खाने की। मान लो कचौरी बुलाया, अभी प्रसाद नहीं है, बोला गया कचौरी बुलाया। सपोज एक व्यक्ति कितना कचौरी खाएगा? ऐसे 2-3 लगेगी, लेकिन खाएगा कितना? बहुत खाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट आ गई है। परंतु यदि कोई ये अनुभव करे कृष्ण के साथ, ये कहा गया है कि केवल कृष्ण यदि हमारे साथ है, ये भाव, ये अंडरस्टैंडिंग, ये फीलिंग हमारी है, तो केवल उतने फीलिंग से ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे साथ कृष्ण है। केवल इतना ही भाव है ना, तो मुझे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो जाता है। और जब आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है तो ये भौतिकता के ऊपर सहजता से नियंत्रण किया जा सकता है। भौतिक चैलेंजेस जो है, मटेरियल चैलेंजेस जो है, इनके ऊपर बड़ी आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है यदि मुझे ये पता है कि कृष्ण मेरे साथ है। कई बार ये मैंने कहते हुए सुना है कि बहुत सारी जो बीमारियां होती है, वो बीमारी केवल इसलिए होती है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं भय रहता है, फियर रहता है। इसलिए छोटी बीमारी होती है वो एक्सपांड हो जाती है भय होने के कारण, कोई भी प्रकार का भय।
और फिर कहा गया भय क्यों होता है? तो भय केवल इसलिए होता है कि हमारे बुद्धि से हम कनेक्ट नहीं हो जाते, डिस्कनेक्ट हो जाते, बुद्धि से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। भय इतना व्याप्त हो जाता है कि व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट ही नहीं होता है। मानो यदि इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो गया, बुद्धि से हम कनेक्ट हो गए, तो हमको तुरंत स्मरण होगा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम त्वं, बुद्धि तो मैंने तुम्हें दी है। तो बुद्धि से कनेक्ट होते से हम तुरंत कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको यह रियलाइज होता है कि बुद्धि कहां से आई, मुझे कृष्ण ने दी है। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं। बुद्धि से इसलिए कनेक्ट नहीं होते हैं कि व्यक्ति इतना, जैसे अभी कोरोना के समय कहिए, अभी फिर से कोरोना आ रहा है, तो लोग इतने भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए कि अपनी बुद्धि के तक पहुंच नहीं रहे, बुद्धि तक पहुंच ही नहीं रहे। बुद्धि तक न पहुंचने के कारण वो भय क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है। अब वो चेहरे पे, आंख में क्लियरली दिखता है कि व्यक्ति भयभीत है कि नहीं? और भय बढ़ रहा है और भय बढ़ रहा है। तो इसके कारण बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो इसलिए अपने बुद्धि को कंसल्ट करना चाहिए और तुरंत पूछना चाहिए बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? तो बुद्धि कृष्ण से प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण ने बुद्धि दी, बरोबर है। सो इसलिए हम यदि कृष्ण को अपने साथ रखते हैं, यदि हम कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे बुद्धि दी है, यदि हम कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया है, यदि हम कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे कृपा की है, तो हमको आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। वो स्पिरिचुअल ब्लिस, स्पिरिचुअल एक्सटेसी कुछ समय के लिए हमको फील होगी, और वो कुछ समय की स्पिरिचुअल एक्सटेसी हमको सारी समस्याओं से मुक्त कर देगी। परंतु कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि कनेक्ट जब करते रहो, चैंट चैंट। बहुत बार कोई बात रिपीटेटिवली हम जब करते हैं, रिपीटेटिव रिपीट 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 बहुत रिपीट करते हैं, तो इट बिकम्स सबकॉन्शियस माइंड। वो जो रिपीटेशन जो है, वो रिपीटेशंस क्या हो जाते हैं? हमारा अवचेतन मन बन जाता है, हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, बहुत चलाई होगी, बाद में 10-15 साल का गैप हो गया, 15-20 साल का गैप हो गया, अभी भी आपको साइकिल चलाने के लिए बोला जाए तो साइकिल चलाएंगे? आराम से चलाएंगे। क्यों? भूले नहीं आप? सबकॉन्शियस में गया है, क्योंकि रिपीट 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 रिपीट। प्रभुपाद जी कहते हरे कृष्ण, आपके सबकॉन्शियस में कृष्ण ही होना चाहिए। जैसे साइकिल चलाना आप नहीं भूले, वैसे कृष्ण को भूलेंगे नहीं। कंटिन्यू कीप ऑन चैंटिंग चैंटिंग, तो उससे होगा क्या? आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होगा। और आध्यात्मिक आनंद जब होता है, तब ये उदर वेग, वाचो वेग, मनसा वेग, ये सारे वेग नियंत्रित हो जाते हैं। स्पेशली उदर वेग। आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सुबह उठकर आप आधा पौना घंटा ध्यान से पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करिए, और उसके बाद 16 माला कर सकते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं तो 8 माला तो करिए। देखिए, जो भूख आपको उठते से लगी थी, उसके बाद आपको जल्दी ऐसे नहीं लगेगा कि चलो भूख अभी खाना है। खाएंगे भी तो इतना नहीं कि थाली भर के ले लिया, थोड़ा सा खा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अंदर इनर फीलिंग जो है ना आपके अंदर, हमारे अंदर के इनर जो भाव है, जिसको हम इनर मैनेजमेंट कई बार कहते हैं, वो इतना सुंदरता से मैनेज कर देता है हरिनाम जब, कि हमको वो क्या कहते हैं, क्रेज नहीं रहती है, हम एंग्शियस नहीं रहते इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 12 वन में भ्रमण करना चाहिए। वृंदावन के 12 वनों में, वृंदावन के 12 वन कौन से याद है किसी को?
नाम पता है? हाँ, एक एक बोलिए। निधिवन, निधिवन, तालवन, तालवन, काम्यवन, काम्यवन, महावन, महावन, मधुवन, हाँ? गैवरवन, भांडेरवन। सही हुई। बाकी आप बताइए। काम्यवन, काम्यवन, काम्यवन हो गया? काम्यवन हो गया? 2 बार। महावन महावन हो गया क्या? हो गया, हो गया। हाँ? बहुलावन, बहुलावन, वृंदावन वृंदावन, तालवन नालवन हो गया। हो गया, हो गया। 3 ही रह गए। 3 बेलवन बेलवन हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। बिल्ववन बेलवन, अब 3 कौन से बोल गए? 12वन पक्की याद होनी चाहिए। मधुवन नंबर 1 लिख लीजिए। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलवन, कामवन, खदीरवन, खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन। 3 ब है ना, भद्रवन, भांडिरवन और बेलवन। ये 3 जो है अभी अस्तित्व में नहीं है, वो सब गांव बन गए। भांडीरवन और भद्रवन, भांडिरवन, बेलवन। बेल बिलवा कह सकते हैं, बेल कह सकते हैं। बेलवन, ये 3 अभी वहां पे सारे गांव हो गए, तो अस्तित्व में नहीं है। लोहवन और महावन। तो अब ये भौतिक संबंधों को नियंत्रित रखना है या प्यूरिफाई करना है या स्पिरिचुअलाइज करना है, तो कहा गया कि ये वनों में भ्रमण करें। अब हम भ्रमण करने के लिए रोज तो नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए? सुबह उठकर ये 12 वनों का केवल नाम लीजिए, मानसिक भ्रमण करिए। कभी समय होगा तो ये 12 वन की जो 12 लीलाएं हैं, एक एक लीला 12 वन की हम एक क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होगा, वो 12 के 12 वन का रोज भ्रमण करेंगे, तो ये भौतिक रिलेशनशिप जो है, मटेरियल रिलेशनशिप के जो 12 रस है, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, है ना? उसको स्पिरिचुअल टच होगा। लिखा सबने? अभी 11 हुए। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलवन, कामवन, खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन, भंडीरवन, बेलवन, लोवन, महावन। ग्रुप में भेज दिए, हो गया वो कामवन हो गया। ग्रुप में भेज दिए। ठीक है, ये निधिवन नहीं आता। निधिवन मुख्य वनों का भाग है और वृंदावन नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे 12-12 वनों का भ्रमण करने से हम स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं। शरीर विद्या जाल। प्रसाद नहीं आ रहा है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ उसका। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवाती, लोभ माया सुधुर्मती, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय, करिवारे जीव जाय, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, सेई अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम राखो श्री चैतन्य निताय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हे प्रभु, यह भौतिक शरीर क्या है? शरीर अविद्या जाल, अविद्या का पुंज है। शरीर क्या है? अविद्या जाल। शरीर, भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है, जाल है।
और इंद्रिया जो है जड़ेंद्रिया, इंद्रिया क्या है? तो इंद्रिया मृत्यु के पास ले जाने वाला जाल है। इंद्रिया क्या है? कहा गया है जड़ेंद्रिया ताहे काल जीवे फैले विषय सागर है। ये जो इंद्रिया है ये विषय सागर यानी मृत्यु के मार्ग को और ले जाने वाला जाल बिछा के रखते हैं। इंद्रिया क्या है? मृत्यु की ओर या माया की ओर ले जाने वाला सागर है। कौन सा सागर है? मृत्यु की ओर ले जाने वाला सागर, जाल है इंद्रिया। जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर, विषय की ओर ले जाने वाला ये जाल है। कौन? कौन? इंद्रिया है ना। अब क्या कहा गया देखिए, तार मध्य जीवा अति, हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में डूब गए। भोग के सागर में हम न जाने कैसे डूब गए हैं। हाँ? है कि नहीं? हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोगों के इस सागर में गिर गए हैं। तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदूरमति। अब हम तो गिर गए हैं, लोभ के कारण इस भौतिक रूपी सागर में गिर गए हैं। कैसे गिर गए ये भी हमको पता नहीं, गिरते ही जा रहे, गिरते ही जा रहे। कोई धक्का दे रहा है क्या? कोई आ रहा है बाहर से धक्का दे रहा है हमको? नहीं, हम स्वयं ही गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। अब उसमें क्या कहा गया देखिए, पहला वाक्य देखिए, हमारे अंदर कहां से ये दुर्मति आई है पता नहीं, कि जिसके कारण लोभमय हम हो गए और हम क्या कर रहे हैं, कठिन संसार रूपी सागर में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब पहली लाइन देखिए, तार मध्य जीवादि। क्या कह रहे हैं? ये सब जो कार्यकलाप हो रहा है इसमें सबसे भयंकर यदि कोई है तो वो जीव, वो वश में नहीं रहती है। जो हम रोज मंत्र गा रहे हैं ना, उसका अर्थ बता रहा हूं। हम भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान ये सारी इंद्रियां मुझे मृत्यु के मार्ग की ओर ले जा रही है और मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे इसमें डूबते जा रहा हूं। और भगवान आपको बताऊं, इन सब में सबसे डेंजर यदि कोई तो जीव है। ये कंट्रोल में ही नहीं रहती है। हम रोज ही प्रार्थना बोलते हैं, महाप्रसादी गोविंदे। ये कैसे किस प्रकार से इसको कंट्रोल करे पता नहीं, ये कंट्रोल में ही नहीं आती है, नियंत्रित ही नहीं होती है। कहा गया है, ताके जेता कठिन संसारे, ताके जेता कठिन संसारे। इस जीवा को नियंत्रित करना इस संसार में सबसे असंभव कार्य है। सबसे असंभव कार्य है। इतना बढ़िया हम प्रवचन कर रहे हैं इस विषय पे, सुंदर विषय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का है। लेकिन यदि अभी कोई ऐसी पंच पकवान का यदि नाम उच्चारण करूं तो सबके जीवा पे पानी आ जाएगा। है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है उस पर विजय पाना, ताके जेता कठिन संसार है। इस संसार में किसी भी चीज के ऊपर विजय पाया जा सकता है, परंतु जीवा के ऊपर विजय पाना इस संसार में सबसे कठिन है। ताके जेता कठिन संसार। अब कृष्ण बढ़ोतया में फिर हम कहते हैं, किंतु हे कृष्ण, हे प्रभु, आप क्या है? आप हम पर दया करिए। आप बहुत कृपालु हैं, आप हम पर दया करिए। करी बारे जिह्वा जय। हमारे इस जिह्वा पे नियंत्रण रखने के लिए हे प्रभु
आप हमको उत्तम प्रसाद देते रहते हैं, आप हमको उत्तम प्रसाद देते रहते हैं प्रभु। तो आपका प्रसाद अब हम पाते हैं, तो विशेषकर जब जीव संतुष्ट होने तक खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब उस प्रसाद पाने के पश्चात श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। हम भगवान आपका, श्री राधा रानी का, आपका जब गुण गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, प्रेम राखो श्री चैतन्य निताय। और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रेम से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हमारी जीवा नियंत्रित होती है। अन्यथा जीवा नियंत्रित होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जीवा नियंत्रित नहीं रहेगी तो उदर कभी भी नियंत्रित नहीं रहेगा। इतनी सुंदर प्रार्थना इसमें की गई है। जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार से हम रोज कोई प्रार्थना करते हैं, तो उसका अर्थ हमको जानना आवश्यक है। अब हम सालों से महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, परंतु जीवा पे नियंत्रण नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? महाप्रसाद गोविंद सालों से बोल रहे हैं, तो जीवा पे नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? सीरियस, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, सीरियसनेस नहीं। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, मनोरंजन। जब हम रोज रोज करते हैं, अर्थ पता नहीं, फॉलो होता नहीं, आचरण में आता नहीं, तो वो क्या है फिर? मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। सिनेमा जैसे देखते हैं ना, या कुछ ऐसा सुनते हैं, बस वही है मदर ऑफ ऑल सिनेमा। ये जो बातें कही गई है, ये हमारे लिए है। प्रसाद का विशेष समय होना चाहिए। भक्त के जीवन में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में, सत्संगी व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए एक समय होता है, एक शिस्त होती है, डिसिप्लिन होता है। अस्ताव्यस्त कुछ काम न करे। अस्ताव्यस्त तो कोई भी करता है, एक अज्ञानी बालक छोटा, वो भी काम करता है, वो भी कर्म करता है, अस्ताव्यस्त है। डिसिप्लिन एक्शन चाहिए। उदर और उपस्थ को नियंत्रित करने के लिए, अर्थात हमारे लाइफस्टाइल को रेगुलराइज करने के लिए, हमारे गृहस्थ जीवन में रेगुलराइज होने के लिए, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे गृहस्थ बनो, तो वो आदर्श गृहस्थ जीवन है, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है कि गृह मेदी जीवन व्यतीत करना है? अनियंत्रित उदर और उपस्थ, इसका अर्थ है गृह मेदी जीवन। इट्स नॉट गृहस्थ जीवन, इट्स गृह मेदी। पड़े रहो बस, मतलब किसी भी प्रकार का आचरण में चेंज लाना नहीं है, और बस चलो जो अच्छा, जब अच्छा लगता है करते जाओ, जब जो अच्छा लगता है वो करते जाओ। कोई सिस्टम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रेगुलराइज नहीं, कोई आचरण नहीं, कुछ नहीं। तो वो हमको नहीं चाहिए। इस श्लोक में यहाँ तक, अभी तक हमने जो देखा है, वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी। ये वाचु वेग मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगो उदर उपस्थ वेगम, जीवा उदर उपस्थ, ये एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इस प्रार्थना को रोज अर्थ के साथ पढ़ी। उसमें कहा गया है कि जीवा सारे संसार को कंट्रोल किया जा सकता है, जीवा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ही मार्ग है, वो यदि भगवान आपका प्रसाद में रोज पाऊं, तो हमको खाना है तो केवल प्रसाद ही पाना है। प्रसाद पाने से होगा क्या? धीरे 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 हृदय स्वच्छ होगा। जब धीरे 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 हृदय स्वच्छ होगा तो हम सहनशील बनेंगे, हमारे जीवन में सरलता आएगी, सहनशीलता आएगी। और जब सहनशीलता आएगी तो हम भूख को भी सहन करेंगे।
जैसे कहा गया कि जो उपवास करता है वो महान है, महात्मा है, नियंत्रित रखता है अपने इंद्रियों को। गोस्वामी, गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? गो अर्थात इंद्रिया, और स्वामी अपने इंद्रियों का स्वामी। तो हमको क्या करना है? हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना है। इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा तो मन को नियंत्रित करना होगा। जैसा अन्न, तो वो मन यदि अन्न के ऊपर निर्भर है, और हम अन्न क्या खाते हैं? कुछ भी खाते, जो अच्छा लगता है वो खाते हैं। शास्त्रोक्त अन्न प्राशन करना चाहिए, खाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, और प्रसाद पाने के बहुत सारे नियम हैं, परंतु मिनिमम तो ये है कि भगवान को भोग लगा के एक समय पे, ऐसा नहीं कि भगवान को भोग क्या, भगवान कुछ बोलते नहीं तो कभी भी लगाओ। कोई तो रात को 12-1 बजे भी भोग लगाते हैं, कोई तो कभी भी भोग लगाते हैं। हाँ, कल मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉल पे था, मेरे बाजू में कौन थे पता नहीं, स्टॉल पे, अपने स्टॉल पे रथ यात्रा के दिन में था, और उस दौरान 1-2-3 लोग आए, और फॉर्चुनेटली दोनों तीनों लोगों ने मेरे से वो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी का जो छोटा होता है ना, वही खरीदा। एक माता जी और एक प्रभु जी है, डिवोटी थे शायद। तो वो माता जी बोल रही थी कि ये बहुत अच्छा है, ये हमको लेना है। वो प्रभु जी बोले अरे मत ले, नहीं लेना है। मैं सुन रहा था चुपचाप से, नहीं करना है। वो अरे भोग लगाना पड़ेगा। सीरियसली बताया, भोग लगाना पड़ेगा। माता जी की बहुत इच्छा थी, और रुकी उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने मुझे पूछा, बोले प्रभु जी इनको भोग लगाना पड़ता है क्या? मैं बोला हाँ, भोग तो लगाना पड़ेगा। तो फिर दोनों के बीच में कुछ, फिर वो मेरे को पूछती है इनको फल का भोग लगा सकते हैं क्या? माता जी पूछती है फल का भोग लगा सकते हैं क्या? मैं लगा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो ऐसा बोलते सी प्रभु जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले अभी ये बेचेगा। वो ऐसे देखे मेरे तरफ, और 2 स्टेप ऊपर खड़े थे ना, फटाक से नीचे उतर गए। तो वो माता जी को समझ में आएगा, बोले प्रभु जी हमें बाद में ले लेते हैं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ गए। तो भाव क्या है, प्रॉब्लम क्या है? भोग लगाना पड़ेगा, बिग प्रॉब्लम। डिवोटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भोग लगाने की आदत ही नहीं है। इसका अर्थ है ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। हम भले ही डिवोटी है, बट ग्रैटिट्यूड नहीं है। मैं जो खा रहा हूं वो उन्होंने दिया हुआ खा रहा हूं, यही भाव नहीं है। इनको भोग लगाना पड़ेगा क्या? अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। अरे भाई उन्होंने तो दिया है, कौन दे रहा है? राधा कृष्ण गुण गाओ, क्यों? वाय? इसमें कहा गया है ना, से ही अन्नामृत पावो। उन्होंने अन्नामृत दिया है, उनकी कृपा से अन्नामृत मिला है, इसलिए राधा कृष्ण गुण गाओ। उनके सामने प्रार्थना करो कि हे भगवान आपने ये प्रसाद दिया है, महाप्रसाद दिया है मुझे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसनेस हमारी सब सारी बात, सम टोटल ऑफ ऑल डिस्कशन इज व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है? क्या मैंने प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार कृष्ण को मेरे प्रत्येक एक्टिविटी में ऐड किया है क्या? हाँ, प्रभुपाद जी कहते ऐड कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऐड कृष्णा इन योर लाइफ। तो ऐड, अब हम कई बार देखते हैं, हम भोग लगाते वक्त भगवान को भोग लगाए, सब मंत्र बोले, सब बोले, सब हो गया, सब बाहर गए, घर के बाहर निकल गए, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं लिटरली। तो ये आवेग है, ये वेग है। ये श्लोक में कहा गया कि सारे वेगों से मुक्त हो जाना है हमको। तो हम, भगवान ने हमको प्रसाद दिया है, कृपा दी है, और भगवान ने हमको क्या क्या दिया है? हाँ? और क्या क्या दिया है? एवरीथिंग दिया। तो हम बाहर निकलते हैं, जो सांस लेते हैं, तो हवा किसने दी?
तो वहां पे भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। बाहर उतरे, नीचे बैठे, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी किसने दी? वहां पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। गए ऑफिस में बैठे, ऑफिस जॉब किसने, काम किसने दिया? भगवान ने दिया। वहां पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जिस टेबल पे, कुर्सी पे, कैबिन में बैठे हैं, वो किसने दिया? भगवान ने दिया। पानी सब एवरीथिंग हम भोग अर्पण कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, क्या कर रहे हैं हम? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। एवरी स्टेज पे कृतज्ञता एक्सप्रेस करना है, एवरी स्टेज पे कनेक्टेड रहना है। और ये जो कॉन्शियसनेस है कृतज्ञता एक्सप्रेस करने की, कनेक्टेड रहने की, कृष्ण का स्मरण होने की, कि नित्य कृष्ण का स्मरण होते रहे, कृष्ण को ऐड करने की, ये सारी कॉन्शियसनेस है। इसका मूल ये है कि हम खाते क्या है। हमारी कॉन्शियसनेस अन्न से बिगड़ जाती है या सुधर जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फूड। चेतना हमारी किस पे निर्भर है? अन्न से। हमारे अंदर जो शक्ति है, पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, स्पिरिचुअलिटी है ना, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे अंदर एक माया का भी शक्ति है, माया भी हमारे पर प्रभावित है, दोनों है। किसको एक्सपांड करेंगे हम? हमारे अंदर जो दोनों कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव, किसको एक्सपांड करेंगे उसमें से? पॉजिटिव को एक्सपांड करेंगे ना। तो पॉजिटिविटी को एक्सपांड करने के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पावरफुल प्रकार प्रभुपाद जी ने बताया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जितना जप करेंगे हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, वैश्विक शक्ति एक्सपांड होगी। उसको सपोर्टिंग यदि कोई बात है तो वो है अन्न। दूसरा है प्राणवायु, तीसरा है ध्यान। हम अन्न क्या खाते हैं उसके ऊपर निर्भर है कि हमारी चेतना कैसी रहेगी, हमारे अंदर की कौन सी एनर्जी एक्सपांड होगी, हम कितने स्टेबल हैं। जिसका प्राण वायु का जो फ्लो है वो अनइवन है, ठीक नहीं, इरेगुलर है, यानी अनइवन है, तो इसका अर्थ का माइंड भी अनस्टेबल है, माइंड भी अनस्टेबल है। प्राणवायु इनहेलिंग एक्सहेलिंग बैलेंस्ड है, इसका अर्थ उसका माइंड भी स्टेबल है। तो उससे एक एनर्जी हमारे अंदर एक्टिवेट होती है यदि हमारा प्राणवायु बैलेंस्ड है। और तीसरा है ध्यान। प्रभुपाद जी कहते हैं मंत्र ध्यान। भगवान कृष्ण का ध्यान कैसे किया जा सकता है? ध्यान करें तो उससे भी हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्सपांड होती है। मंत्र ध्यान करें, भगवान राधा, श्री राधा गिरधर जी का ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, और फिर जप करें, उनके नाम का ध्यान करें। हरे और कृष्ण इस शब्द में राधा कृष्ण को देखे, ये ध्यान करें। तो ये करने से हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्सपांड होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सब ने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रसाद इस विषय स्पेशल